आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। इंडियन नेशनल आर्मी क्या थी, किसने स्टार्ट की थी। इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म्ड किया था राज बिहारी बोस ने। अब ये राज बिहारी बोस कौन है? हमने पढ़ा है कि गदर पार्टी जो 1914 में स्टार्ट हुई थी उसको फॉर्म्ड किया था राज बिहारी बोस ने। फिर उसके बाद वो कहाँ चले गए थे? जापान में चले गए थे। तो उन्होंने क्या फॉर्म की थी? इंडियन नेशनल आर्मी। और आइडिया किसका था? मोहन सिंह का। मोहन सिंह ये आर्मी के कैप्टन थे। उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी। ब्रिटिश ने क्या किया? 40,000 पीपल ट्रूप भेजे थे बाहर लड़ने के लिए। ठीक है, किसके खिलाफ? जर्मनी और जापान के खिलाफ। तो उसी एक ट्रूप के कैप्टन कौन थे? मोहन सिंह। ठीक है, ये इन्होंने आइडिया दिया था इंडियन नेशनल आर्मी का। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का। अब अगर इसका हम थोड़ा पढ़ें बैकग्राउंड या क्या है सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया था और ये गांधी जी से स्टार्टिंग में बहुत प्रभावित थे। जैसे इन्होंने गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन्होंने बोला गांधी जी को कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस स्टार्ट करते हैं, लेकिन गांधी जी ने वापस से स्टार्ट नहीं किया वो। फिर उन्होंने उसी के बेसिस पे कोलकाता में मास मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब कोलकाता में मास मूवमेंट स्टार्ट किया तो अंग्रेज़ों ने इनको जेल में डाल दिया। जेल में डाला तो इन्होंने 7 दिन की हंगर स्ट्राइक की, जिससे इनकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसके बाद इनको होम अरेस्ट कर दिया गया था। ठीक है, घर भेज दिया कि घर पे ही आप बंदी बन के रहो। लेकिन ये वहाँ से पठान का बेस बदला और वहाँ से वो भाग गए थे। भाग के कहाँ गए? ये जर्मनी में गए। जर्मनी से किससे मिले? ये हिटलर के साथ मिले। ठीक है, और हिटलर को बोला इन्होंने कि आप भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हो और हम भी अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालना चाहते हैं। तो हम मतलब आपस में इन्होंने बोला कि हम फ्रेंडली बिहेव करते हैं और जो आपने हमारे प्रिजनर ऑफ वार, जो हमारे मतलब सिपाहियों को कैद किया है, इंडियन सिपाहियों को कैद किया हुआ है, आप उनको छोड़ दो। फिर उन्होंने हिटलर इनकी बात मान के फिर इन्होंने उसी प्रिजनर ऑफ वार को, जो कैदी थे, उनको उन्होंने स्पीच दी। वहाँ पे स्पीच दी मतलब मोटिवेट किया। उससे प्रभावित होके हिटलर ने इनको टाइटल दिया नेताजी का। हम बोलते हैं ना सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। इसका टाइटल किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। पेपर में पूछते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी को हिटलर का टाइटल किसने दिया था? नेताजी ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने जर्मनी में जब प्रिजनर ऑफ वार को, जो कैदी थे, उनको स्पीच दी थी, मतलब मोटिवेट किया था कि हाँ आप इंडियन मतलब ब्रिटिश के खिलाफ लड़ो। उनसे प्रभावित होके इनको टाइटल दिया था नेताजी का। ठीक है, हिटलर ने। तो फिर उसके बाद इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया। ठीक है, रीऑर्गेनाइज्ड। पहले तो बनी हुई थी, फॉर्म राज बिहारी बोस ने की थी और आइडिया मोहन सिंह ने दिया था, लेकिन उन्होंने वापस से चलाया इसको, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मोटिव से। फिर वो देखने लगे कि हिटलर यहाँ पे इनका मिसयूज़ कर रहा है, मतलब अपना ही वो ज़्यादातर यूज़ कर रहा है। आपको पता ही होगा कि हिटलर एक क्रूर नीति का था, किसी का भी सगा नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने वहाँ से निकल के कहाँ चले गए? जापान में। सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा कि हम जापान में जाएंगे। जापान भी तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा है और वहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी है, और जापानियों ने भी इनको फाइनेंशियली भी हेल्प की, हर एंगल से हेल्प की। तो इन्होंने वहाँ पे जाके आज़ाद हिंद फौज मतलब इंडियन नेशनल आर्मी को कहाँ ही रीऑर्गेनाइज किया था इन्होंने? जर्मनी में। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ मिला इसको? जापान में। ठीक है, अब आज़ाद हिंद फौज किसने स्टार्ट की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। उसी को हम इंडियन नेशनल आर्मी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या नाम दिया था? आज़ाद हिंद फौज। कहाँ पे स्टार्ट की थी ये? जर्मनी में की थी। स्ट्रॉन्ग बेस इसको मिला था जापान में, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल आर्मी बोलते हैं। और इसके 3 फाइटर ब्रिगेडियर थे। ठीक है, 3 फाइटर मतलब फौज, ऐसे फौज के टाइप्स होंगी। 3 फौज की बेस टाइप थी। एक थी बोस, एक थे नेताजी और एक थे गांधी जी। ठीक है, 3 फाइटर फौज के नाम थे। ठीक है, और उन्होंने साथ में वुमेन फौज भी स्टार्ट की थी। ठीक है, और साथ में इन्होंने क्या की थी? वुमेन फौज। फर्स्ट टाइम वुमेन फौज स्टार्ट की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने, जिसका नाम रखा था झांसी। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा था? झांसी, और जिसको लीड कर रही थी लक्ष्मी। ठीक, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? सिंगापुर में
और रंगून में। इस फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ था? सिंगापुर में और रंगून में। ठीक है, अब सिंगापुर में ही इन्होंने एक रेडियो इस्टेब्लिश किया। उसी रेडियो में इन्होंने क्या बोला? फादर ऑफ नेशन, गांधी जी को बोला फादर ऑफ नेशन। ये पेपर में पूछते हैं, फादर ऑफ नेशन किसने बोला है गांधी जी को? सुभाष चंद्र बोस जी ने। कब बोला था? सिंगापुर में जो रेडियो इस्टेब्लिश किया था उसमें से बोला था, अनाउंसमेंट की थी। फादर ऑफ नेशन कौन है? हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी। और एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि फादर ऑफ नेशन हम किसने बोला था गांधी जी को? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी जी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। यूएसए ने बम फेंक दिया जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी पे, तो इससे जापान पूरा ख़त्म हो जाता है। इससे हमें इंडियन नेशनल आर्मी को हेल्प भी नहीं मिलती है फाइनेंशली। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी की भी प्लान क्रैश में डेथ हो जाती है, इससे ये वीक पड़ जाता है। ठीक है, अब इंडियन नेशनल आर्मी का आपने क्या क्या लर्न रखना है। इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म्ड किया था राज बिहारी बोस ने। आइडिया किसने दिया था? मोहन सिंह ने। रीऑर्गेनाइज किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज किसने इस्टेब्लिश की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। 2 स्लोगन भी निकाले थे इन्होंने, जय हिंद, जो अभी फौज वाले जय हिंद बोलते हैं, जय असेंबली में जय हिंद बोलते हैं, वो यहीं से। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। ठीक है, लास्ट में क्या हो रहा था कि ब्रिटेन तो हार ही गया था और यूएसए सुप्रीम अथॉरिटी बन गई थी। ठीक है, तो इससे इन्होंने सोचा कि अब हम इंडिया को क्या करते हैं कि पीसफुली पावर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो कैबिनेट मिशन बैठा वहाँ पे, कैबिनेट क्या होती है? एक कमेटी होती है, हेड होती है, जहाँ पे हेड मिनिस्टर बैठते हैं, पूरी मिनिस्ट्री बैठती है। और मिशन होता है कि एक प्लान। 1946 में यूएसए में एटली गवर्नमेंट थी, एटली प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या किया? 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर को इंडिया भेजा। क्यों भेजा? उनका एम था कि पीसफुली पावर को ट्रांसफ़र करना है इंडिया में। ठीक है, किस किस को भेजा था? पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, किस किस को भेजा था? पैट्रिक लॉरेंस को, स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा था, एवी अलेक्जेंडर को भेजा था। जो पैट्रिक लॉरेंस है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, स्टैफर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, एवी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी थे। ठीक है, और क्या मोटिव था उनका इंडिया में भेजने का? कि जो पीसफुली पावर को ट्रांसफ़र करना है इंडिया में। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या किया? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी हुई है वो भी इसी का बेस था। ठीक है, वो भी इसी का ही बेस था। अब पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से बनी? तो कैबिनेट मिशन से। मतलब इन्होंने क्या किया? हमारे इंडिया को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है, हमारे इंडिया को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। फर्स्ट हिंदू मेजोरिटी, सेकंड मुस्लिम मेजोरिटी, थर्ड जो असम और बंगाल वाला एरिया था। उन्होंने बोला ये तीनों क्या करेंगे? अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तीनों क्या करेंगे? अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। फिर इसी को मिला के हम आगे क्या बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, संविधान बना देंगे। ठीक है, ये इनका आइडिया था। पहले तो इसको वैसे ये ऐसा चीज़ थी जिसको मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया था और कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है तो 293 जो थे ब्रिटिश प्रोविंस के लोग थे और 93 प्रिंसली स्टेट के। ठीक है, प्रिंसली स्टेट के थे। और इसके बाद एटले अनाउंसमेंट आता है, माउंट बैटल प्लान आता है, फिर 1947 का एक्ट आते हैं। एक्ट की भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये था हमारा इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी का आइडिया मोहन सिंह ने दिया था, लेकिन फॉर्म्ड किसने किया था? राज बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग को भी फॉर्म्ड किया था और उसी को बाद में हमने इंडियन नेशनल आर्मी बोला। और मेन जो स्ट्रॉन्ग लीडर कौन है इसके? सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी और इंडियन नेशनल आर्मी को मतलब रीऑर्गेनाइज किया था, स्ट्रॉन्ग बेस दिया था। कहाँ पे? जर्मनी में। फिर बाद में ये जापान में लेके चले गए और हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर और रंगून में था। 2 स्लोगन भी निकाले थे इन्होंने, एक जय हिंद का और एक चलो दिल्ली चलो का भी था। और उसके बाद
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इन्होंने सिंगापुर में रेडियो भी इस्टेब्लिश किया था। उसी रेडियो में इन्होंने बोला था फादर ऑफ नेशन गांधी जी को, ठीक है, फादर ऑफ नेशन बोला था गांधी जी को। फिर जापान में जब यूएसए ने अटैक कर दिया, बॉम्ब फेंक दिया, तो जापान पूरा ख़त्म हो गया। और उसके बाद हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो भी एरोप्लेन क्रैश होता है, उनकी डेथ हो जाती है। इससे इंडियन नेशनल आर्मी थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है वो इसी का बेस है, ठीक है, इसी का बेस है। इन्होंने कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर थे, एक पैट्रिक लॉरेंस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, स्टैफर्ड क्रिप्स बोर्ड के मेंबर थे, एबी अलेक्जेंडर लॉर्ड थे ये, ठीक है। इन तीनों को भेजा कि हाँ अब आप जाओ, एक अच्छे से पीसफुली पावर को ट्रांसफ़र कर दो। अगर स्टार्टिंग में देखा जाए, जब यहाँ पे अब अंग्रेज़ों ने रूल क्यों किया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई एक लॉ नहीं था, रूल नहीं था, कानून नहीं था, ठीक है। तो तभी अब बाद में ये जाते जाते क्या कर रहे थे कि हमें एक असेंबली दे के गए, फिर संविधान बना के दे के गए, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम बाद में पढ़ेंगे।